नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस विद पवन चैनल में, जहां सिर्फ पैसों की नहीं, जिंदगी को समझने और बदलने वाली किताबों की बातें होती हैं। यहां हम लाते हैं उन किताबों का सार जो आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। आज की किताब है यू आर द प्लेस बुक मेकिंग योर मास्टरमाइंड। एक ऐसी किताब जो कहती है, अगर आप अपनी सोच बदल सकें तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारी मानसिकता, ध्यान, मेडिटेशन और विश्वास हमारे शरीर को भी ठीक कर सकते हैं, बिना किसी दवा के। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस किताब के 10 सबसे जरूरी और गहराई से समझने लायक बिंदु लेकर आया हूं। इन बातों को ध्यान से सुनिए, हो सकता है इनमें से एक विचार आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों का सार आपको लगातार मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी बात आपके दिल को छू गई। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी सोच की यात्रा जहां आप अपने शरीर, अपने विचार और अपनी किस्मत के निर्माता खुद बनते हैं। पॉइंट 1, आपके विचार ही आपकी असली ताकत है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वे सिर्फ हमारे दिमाग में चलती हुई बातें नहीं होते, बल्कि वे हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देने वाले सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। जब आप सोचते हैं कि आप सक्षम हैं, स्वस्थ हैं और सफल हो सकते हैं, तो आपका पूरा शरीर और दिमाग उसी सोच के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसके विपरीत, अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूं या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो ये आपके शरीर को भी कमजोर कर देता है। आपके विचारों में इतनी ताकत होती है कि वे आपकी भावनाओं, आपके व्यवहार, यहां तक कि आपकी शारीरिक सेहत को भी प्रभावित करते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये साबित हो चुका है कि सकारात्मक सोच से हमारे शरीर में हार्मोन, इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम बेहतर तरीके से काम करते हैं। उदाहरण से समझिए, सपोर्टिव एथलीट्स। कई बड़े खिलाड़ी मैच से पहले अपने मन में विजयी होने की कल्पना करते हैं। वे खुद को जीतता हुआ महसूस करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रदर्शन भी बेहतर होता है। यही सोच उनके शरीर को फिट और फोकस्ड रखती है। स्वस्थ होने का जज्बा। एक मरीज जो खुद को बीमार समझता है, उसका दिमाग उस बीमारी पर फोकस करता है। लेकिन अगर वही मरीज ये सोचने लगे कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसका शरीर भी उस सकारात्मक विश्वास के अनुरूप काम करने लगता है। इसे ही प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं, जो किताब में विस्तार से बताया गया है। छोटे बच्चे। जब एक बच्चा ये सोचता है कि वह कुछ नया सीख सकता है, तो उसका दिमाग और शरीर उस सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। वही बच्चा जो डरता है या सोचता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो शुरुआत से ही हार मान लेता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलें। अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें, क्योंकि आपके विचार आपकी असली ताकत है, जो आपको न केवल बेहतर महसूस कराते हैं, बल्कि आपकी असली जिंदगी को भी बदल देते हैं। पॉइंट 2, प्लेसबो इफेक्ट एक चमत्कार से कम नहीं। प्लेसबो इफेक्ट का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि वह दवा या इलाज से ठीक हो जाएगा, तो बिना किसी असली दवा के भी उसका शरीर सचमुच ठीक होने लगता है। ये एक तरह का मानसिक चमत्कार है, जहां आपके मन के विश्वास का असर आपके शरीर पर इतना गहरा होता है कि असली बदलाव नजर आने लगते हैं। ये सिर्फ एक मजाक या कल्पना नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिक शोधों में ये साबित हो चुका है कि प्लेसबो इफेक्ट से गंभीर बीमारियां भी कमजोर पड़ सकती है। इसका रहस्य आपके दिमाग की ताकत में छुपा है, जो आपके शरीर को ये संकेत भेजता है कि तुम ठीक हो रहे हो, और शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण से समझिए, एक मरीज को बिना दवा के आराम। कई बार डॉक्टर मरीज को ऐसी गोलियां देते हैं जिनमें कोई दवा नहीं होती, लेकिन मरीज को भरोसा होता है कि यह दवा काम करेगी। आश्चर्यजनक रूप से
उनका दर्द कम हो जाता है या बीमारी में सुधार आता है। यही है प्लेसबो इफेक्ट। दर्द से मुक्ति। दर्द की दवा लेने से पहले अगर आप सोचते हैं कि ये दवा आपके दर्द को ठीक कर देगी, तो आपका दिमाग दर्द के संकेतों को कम महसूस करने लगता है। इस विश्वास की वजह से शरीर में प्राकृतिक दर्द निवारक हार्मोन रिलीज होते हैं। सकारात्मक सोच से तेजी से ठीक होना। जब आप खुद को ठीक होते हुए महसूस करते हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जिससे संक्रमण या बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। इसलिए प्लेसबो इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच और विश्वास कितने शक्तिशाली हैं। अगर हम अपने मन को यह भरोसा दिला सकें कि हम स्वस्थ हैं, तो हमारा शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। यह हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है कि अपनी सोच को मजबूत, सकारात्मक और भरोसेमंद बनाएं। पॉइंट 3, आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे शरीर में एक अजीब सी ताकत होती है, खुद को ठीक करने की क्षमता। यही वजह है कि कई बार बिना दवा के भी हम जख्म भर जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस क्षमता को जगाने और सही दिशा देने में हमारा मन और विश्वास सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। अगर आप अपने मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें और अपने विश्वास को मजबूत करें, तो आप सच में अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। ये मतलब ये नहीं कि दवाइयों को पूरी तरह छोड़ दें, लेकिन ये जरूर है कि आपका मन आपकी सेहत पर गहरा प्रभाव डालता है। आपका विश्वास, उम्मीद और सकारात्मक सोच आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे आप जल्दी ठीक हो पाते हैं। उदाहरण से समझिए, रोग से लड़ने वाला मन। एक व्यक्ति जो खुद को बीमार मानकर निराश हो जाता है, उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ, मजबूत और ठीक होने वाला समझता है, उसकी बॉडी में प्राकृतिक रूप से ही सुधार शुरू हो जाता है। सामान्य बीमारियों में सुधार। कुछ लोग जो नियमित ध्यान करते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं, वे सामान्य जुकाम, बुखार या तनाव जैसी बीमारियों से जल्दी उबर जाते हैं, क्योंकि उनका मन और शरीर दोनों ठीक होने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। आत्मचिकित्सा के साधन, योग, ध्यान, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस जैसी तकनीकों से आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। ये तरीके आपकी अंदर की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, जो आपकी सेहत सुधारने में मदद करती है। इसलिए जब आप अपने मन और विश्वास को बदलते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए सबसे बड़ी दवा लेकर आ जाते हैं। आप खुद अपने डॉक्टर हैं, और ये आपके हाथ में है कि आप अपनी सेहत को कैसे नियंत्रित करते हैं। पॉइंट 4, आपका विश्वास ही आपकी दुनिया बनाता है। हमारी दुनिया, हमारे अनुभव और हमारी जिंदगी का हर पहलू हमारे विश्वासों पर टिका होता है। जो कुछ हम मानते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका दिमाग हर उस रास्ते की तलाश करता है जो आपको सफलता तक ले जाए। और अगर आप मानते हैं कि आप असफल होंगे या आपके साथ बुरा होगा, तो आपका दिमाग अनजाने में ही ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है। यह विश्वास न केवल हमारे मन की स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे व्यवहार और शरीर पर भी गहरा असर डालता है। नकारात्मक विश्वास हमें सीमित करते हैं, हमें डर और चिंता में बांध देते हैं, जबकि सकारात्मक विश्वास हमें आगे बढ़ने, सीखने और जीतने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण से समझिए, एक छात्र का विश्वास। एक छात्र जो मानता है कि वह परीक्षा में सफल होगा, वह पढ़ाई में लगन और आत्मविश्वास से काम करता है, जिससे उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जो छात्र बार बार सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, वो तनाव में रहता है और उसका प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। कामकाज में भरोसा। एक कर्मचारी जो अपने काम और खुद पर विश्वास करता है, वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी समाधान ढूंढ लेता है। लेकिन जो कर्मचारी लगातार खुद को कमजोर समझता है, वो अक्सर असफलता का सामना करता है। स्वास्थ्य में असर। जो लोग सोचते हैं कि वे बीमार रहेंगे, उनका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। वहीं जो लोग सोचते हैं कि वे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वे जल्दी ठीक होते हैं। इसलिए अपनी सोच और विश्वास को सकारात्मक बनाना बेहद जरूरी है। आपका विश्वास आपकी दुनिया की नींव है।
और इसे मजबूत बनाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। 5. ध्यान मेडिटेशन से मन को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मन को शांत करने, साफ करने और फिर से नई ऊर्जा से भरने का काम करता है। रोजाना ध्यान करने से हम अपने पुराने डर, तनाव और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे मिटा सकते हैं और उनके स्थान पर सकारात्मक और मजबूत सोच स्थापित कर सकते हैं। इसे हम मन को रिप्रोग्राम करना कह सकते हैं। हमारा दिमाग कई बार पुराने अनुभवों, गलतफहमियों और डर से भरा होता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ध्यान के जरिए हम इन विचारों को पहचान कर छोड़ सकते हैं और अपने मन में नई उम्मीदें, विश्वास और शांति की जगह बना सकते हैं। उदाहरण से समझिए, तनाव से मुक्ति। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग तनाव मुक्त हो जाता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और हमारा शरीर शांत महसूस करता है। इससे हम बेहतर सोच पाते हैं और समस्याओं का हल निकालने में सक्षम होते हैं। नकारात्मक आदतों को छोड़ना। कई बार हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि हमारा मन बार बार उन्हीं विचारों में उलझा रहता है। ध्यान से हम अपने मन की आवाज को सुन पाते हैं और बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। नियमित ध्यान से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि रक्तचाप नियंत्रित होता है, नींद अच्छी आती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ध्यान एक तरह से आपके मन को एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देने जैसा है, जो पुराने बग्स, गलत विचारों को हटाकर नया, बेहतर प्रोग्राम इंस्टॉल करता है। जब आपका मन साफ और पॉजिटिव होगा, तो आपकी जिंदगी भी बेहतर और खुशहाल बन जाएगी। पॉइंट 6. मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। हमारा मन और शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। आपके दिमाग में जो भी भावनाएं और विचार आते हैं, उनका असर सीधे आपके शरीर पर पड़ता है। जब आपका मन तनाव में होता है, तो आपके शरीर में भी अस्वस्थता की दिखने लगती है, और जब आपका मन खुश और शांत होता है, तो शरीर भी स्वस्थ और सक्रिय रहता है। ये कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को बदलकर अपनी शारीरिक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मन की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर की। उदाहरण से समझिए, तनाव और स्वास्थ्य। जब कोई व्यक्ति बहुत तनाव में होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद खराब हो जाती है और वह जल्दी बीमार पड़ सकता है। लेकिन जब वह ध्यान करता है या खुश रहता है, तो उसके शरीर की ये समस्याएं कम हो जाती हैं। दर्द पर असर। अगर कोई व्यक्ति दर्द को लेकर चिंतित और डरता है, तो दर्द बढ़ सकता है। वहीं अगर वो खुद को आरामदेह महसूस कराता है और कहता है कि दर्द कम होगा, तो दर्द की तीव्रता कम हो सकती है। खुशी का प्रभाव। खुशी और प्यार जैसे सकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज करते हैं, जो हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस कराते हैं। इसलिए अपने मन की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जब आपका मन स्वस्थ और सकारात्मक होगा, तो आपका शरीर भी अपने आप स्वस्थ और मजबूत हो जाएगा। 7. आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। कई बार हम अपने पुराने दर्द, तकलीफें और गलत अनुभवों को अपनी पहचान मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हमारा अतीत कहता है, लेकिन ये सच नहीं है। हमारा अतीत हमारी जिंदगी का केवल एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। आप अपनी सोच और इरादों से हर दिन अपनी कहानी को बदल सकते हैं। आप अपने बीते हुए अनुभवों से बंधे नहीं हैं। आप आज ही फैसला कर सकते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं और अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। ये बदलाव आपके मन की सोच और विश्वास से शुरू होता है। उदाहरण से समझिए, एक बच्चा जो डर से लड़ता है। मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में असफल रहा हो और डर के कारण नए काम करने से घबराता हो। लेकिन जब वह बड़ा होकर अपने मन को समझता है कि उसका अतीत उसकी पूरी पहचान नहीं है, तो वो नए जोश से आगे बढ़ता है। बीमारी से उबरना। कोई व्यक्ति जो लंबी बीमारी से जूझ रहा हो और सोचता हो कि वो हमेशा बीमार ही रहेगा, वो अपने अतीत के इस विश्वास को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाकर स्वस्थ होने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। गलतियों से सीखना।
हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी पहचान बना लें तो विकास रुक जाता है। जब हम अपनी गलतियों को सिर्फ अनुभव मानकर आगे बढ़ते हैं, तब हम असली बदलाव ला पाते हैं। इसलिए अपना अतीत छोड़कर नए विश्वास और उम्मीद के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। आपका असली स्वभाव और शक्ति आपकी वर्तमान सोच और इरादों में छिपी है। पॉइंट 8। कल्पना, विजुअलाइजेशन से असलियत बदली जा सकती है। कल्पना यानी अपनी मन में किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाना हमारी सोच और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम बार बार अपनी सफलता, स्वास्थ्य या शांति की कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग उस कल्पना को सच मानने लगता है। फिर शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है, जिससे वह कल्पना हकीकत में बदलने लगती है। ये प्रक्रिया हमारे दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करती है जो हमारी आदतों, भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसलिए सही तरीके से कल्पना करने से हम अपनी जिंदगी के हालात बदल सकते हैं। उदाहरण से समझिए, खेलों में विजुअलाइजेशन। कई खिलाड़ी मैच से पहले विजेता बनने की कल्पना करते हैं। वे खुद को जीतता हुआ महसूस करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त कल्पना करता है, तो उसका शरीर भी उस सोच के अनुसार बेहतर काम करता है, जिससे वह जल्दी ठीक होता है। नई आदतें बनाना। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप सुबह जल्दी उठते हैं और व्यायाम करते हैं। बार बार इस सोच को मन में लाने से ये आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपनी कल्पना की शक्ति को समझें और उसे अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करें। अपनी सोच में सफलता, स्वास्थ्य और शांति की तस्वीर बार बार बनाएं। इससे आपकी असल जिंदगी भी उस दिशा में बदल जाएगी। पॉइंट 9। विज्ञान भी इस सोच का समर्थन करता है। आज की वैज्ञानिक खोजें भी इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि हमारे दिमाग की ताकत हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कई शोधों ने साबित किया है कि सकारात्मक सोच और मानसिक शक्ति से गंभीर बीमारियों से उबरना संभव है। मस्तिष्क और शरीर के बीच का ये कनेक्शन अब सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान की समझ बन चुका है। न्यूरोसाइंस, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी और अन्य विज्ञानों के माध्यम से पता चला है कि हमारा दिमाग कैसे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, हार्मोन और सेल्स को प्रभावित करता है। उदाहरण से समझिए, शोध आधारित उपचार। कई अध्ययन दिखाते हैं कि मानसिक ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक सोच से कैंसर, हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों में मरीजों की सुधार दर बढ़ती है। प्लेसबो प्रभाव। जब मरीजों को प्लेसबो दवा दी जाती है, तब भी उनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जो वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क और शरीर के बीच के संचार के कारण बताया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। मस्तिष्क की ये अद्भुत क्षमता है कि वो खुद को नए अनुभवों और सोच के अनुसार बदल सकता है। इससे हम अपनी सोच को बदलकर अपने दिमाग और शरीर को बेहतर बना सकते हैं। ये विज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा मन शक्तिशाली है और सही सोच के साथ हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और मजबूत बनाना एक वैज्ञानिक सच भी है, न कि केवल एक विश्वास। पॉइंट 10। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख सकते हैं। हमारी जिंदगी एक कहानी की तरह है और हम ही उसके लेखक हैं। चाहे आपके अतीत में कितनी भी कठिनाइयां आई हो, अब आपके हाथ में है अपनी नई कहानी को लिखने का अधिकार। आप पुरानी सोच, डर और सीमाओं को छोड़कर एक नई, मजबूत और आत्मनिर्भर कहानी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने जीवन के नायक हो। ये बदलाव तब संभव होता है जब आप अपने मन की शक्तियों को पहचानें और अपनी सोच को नियंत्रित करें। आप अपनी आदतें, विश्वास और दृष्टिकोण बदल सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। उदाहरण से समझिए एक सफल व्यक्ति की कहानी। कई बड़े लोग जिन्होंने अपने जीवन में असफलताएं देखी, उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और नई कहानी लिखी। उन्होंने खुद को कमजोर नहीं माना, बल्कि संघर्षों को सीढ़ी बनाया। नई शुरुआत। अगर आप किसी वजह से पिछड़ गए हैं, तो भी आप आज से अपनी कहानी बदल सकते हैं। नए लक्ष्य तय करें।
नई सोच अपनाएं और अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ाएं। सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण। जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं तो आप हर परिस्थिति में अवसर देख पाते हैं और खुद को बेहतर बनाने में सफल होते हैं। इसलिए अपने जीवन की कहानी के लेखक बने। पुरानी स्क्रिप्ट को छोड़कर एक नई, प्रेरणादायक और सशक्त कहानी लिखें, जिसमें आप ही अपने जीवन के मुख्य नायक हो। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी सोच और विश्वास की ताकत हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आप वो शक्ति हैं जो अपने मन और शरीर को स्वस्थ, सफल और खुशहाल बना सकता है। याद रखें, आपके अंदर ही आपके चमत्कार छुपे हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने और सही दिशा देने की। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अनमोल ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा बिंदु सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। हमारे चैनल फाइनेंस विद पवन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जिंदगी बदलने वाली सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन खुशहाल और सकारात्मक सोच से भरा रहे।